हेलो दोस्तों, यदि आपको प्रतिशत बनाने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। प्रतिशत को क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एवं जानेंगे प्रतिशत कैसे सॉल्व होता है। चलिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक हो गया, प्रति का मतलब एक प्रत्येक हो गया, और शत का मतलब 100 में। मतलब 100 में एकमा भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। चलिए हम देखते हैं, 24% है तो 24 का प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 24% है। 24% का क्या हो गया, 24 बट्टा 100, मतलब 100 में 24वां भाग, यही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। 100 में क्या हो गया, ये 24वां भाग ही हमारा क्या कहलाएगा, 24%। उसी तरह क्या है, 8% 8% इक्वल टू क्या होगा, 8/100। इसका मतलब क्या हो गया, 100 टोटल 100 भाग था, 100 में 8वां भाग क्या कहलाएगा, वही 1% कहलाएगा। चलिए हम इसको हम जान गए प्रतिशत क्या है। अब चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 500 का 24%, 500 का क्या है, 24%। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या होगा, पहले 500 होगा, का मतलब क्या होता है, गुना, और फिर 24 है, 24 हुआ, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, बट्टे में 100। अब लिख दिए। अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा, कट गया। अब बच गया कितना, 24 और 5। इसको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 5 गुने 24 बच गया। तो इक्वल टू इसका आंसर क्या होगा, 4 5 6 20 का 0 हासिल 2 2 5 6 10 10 2 12 120। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें भी वही है, 675 का 8%। तो 675 लिखते हैं। अब का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुना, और 8% है तो 8 लिखेंगे, और फिर उसके बाद प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब चलिए इसको क्या करते हैं, पहले हम गुना कर लेते हैं। 75 8 को गुना करेंगे। अब यहाँ पे नीचे में बट्टे में 100 है तो 100 लिख देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, बच गया कितना में, ऊपर 54 बच गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 2000 का 17.5%। तो पहले क्या लिखेंगे, 2000 जो दिया हुआ है, 2000 का मतलब क्या होता है, गुना, और 17.5 पर लिख देते हैं। 17.5 बट्टा परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टी में 100 देंगे, और क्या करना, ये पॉइंट भी हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एगो 0 देंगे। अब चलिए कटने वाला जो है उसको काट देते हैं। एगो 0 से एगो 0 कैंसिल, 2 को 0 से 2 को 0, 3 को 0 से 3 को 0। अब तीनों शून्य कट गया। अब क्या करना है, 175 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बच गया 2 और गुने 175। अब चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, 17 दूनी 34, 1 35, 350। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरह ये 250 का 14% है, तो 250 यहाँ पे पहले लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुना, 14% है तो 14, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टी में 100। अब जो कटने वाला है, कैंसिल होने वाला, उसको कैंसिल कर देते हैं। एगो शून्य से एगो शून्य कैंसिल हो गया। अब चलिए इसको क्या करना है, इसको केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 325 होगा। पट्टे में क्या है, 10 नीचे में बच गया था 10, और इससे 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 2 1 दशमलव 5, 1 दशमलव के बाद डेसिमल देंगे, 5 के बाद डेसिमल। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए यही परसेंटेज का टोटल क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, चलिए भिन्न को हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भिन्न दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, 100 से गुना या गुना करते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, 3/2 है। तो इसमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कटने के बाद जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 50 बच गया यहाँ पे। अब 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 या 15, 150%।
3/2 का मतलब क्या हुआ 150%। अगर 150 लिखा हुआ है 150% तो उसको हम भिन्न के फॉर्म में 3/2 लिख सकते हैं, या 3/2 लिखा हुआ तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब चलिए सेकेंड नंबर फ्रैक्शन पे चलते हैं। 1/2 भिन्न है, इसको क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 50। 50 का मतलब क्या हो गया 50%। 2 से काट दिए तो ये 50% हो गया। तो क्या किए 1/2 भिन्न था, इसको हम प्रतिशत में चेंज किए तो 50% हो गया। अगर 50% जहाँ लिखा है उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और जहाँ 1/2 लिखा है उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% लिख सकते हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2/5 है, इसको क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है भिन्न को। तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, और फिर उसके बाद जो कटने वाला है उसको काट देंगे तो क्या होगा 20 5 100 हो गया, 20 हो गया। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो गया 40%। अगर कहीं पे भिन्न लिखा हुआ 2/5 तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 40%। अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे दिया हुआ है इसको अगर बोला भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए तो 2/5 इसको लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन पे भिन्न दिया हुआ है 4/10। अब इसको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस है। अब जो कटने वाला एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, अब बच गया ऊपर में 10 आई 4, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 10 चौक 40%। यही हमारा आंसर हो गया 40%। आप इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बनाएंगे। चलिए इस वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।